Bismillahirrahmanirrahim. My name is Majid Ali Khan, and today the topic of my presentation is esports gaming. Introduction. Esports, also known as electronic sports. इसको हम electronic sports भी कह सकते हैं. Esports is a form of sports competition using video games. ये स्पोर्ट्स कंपटीशन की एक फॉर्म है जिसमें हम वीडियो गेम्स के थ्रू कंपटीशन करते हैं. Esports often takes the form of organized multiplayer video games competition, particularly between professional players, individual or as a teams. Esports में हम एज अ टीम भी खेल सकते हैं, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर भी खेल सकते हैं, और इंडिविजुअल भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. एडवांटेजेस. ई-स्पोर्ट्स के एडवांटेजेस क्या है? ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ. फ़िज़िकल हेल्थ को तो बहुत ही कम इम्प्रूव करता है, क्योंकि हम जब गेम्स खेलते हैं तो एक जगह पे बैठे होते हैं, हमारी सिर्फ उंगलियां चलती है, या बहुत सारे गेयर्स ऐसे होते हैं वीडियो गेम्स के जो पाँव से भी कभी कभार चले जाते, मतलब हम पाँव भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. और मेंटल हेल्थ पे हमारी बहुत असर होती है, क्योंकि हम न्यू आइडियाज़, हम प्लान्स बनाते हैं. जैसे GTA 5 हो गया, उसमें हम प्लान्स बनाते हैं रॉबरी को रोकना कैसे है, कम्युनिटी को चलाना कैसे है, किसी सिटी को चलाना कैसे है, उसकी इम्प्रूवमेंट कैसी करनी है. तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इम्प्रूवमेंट और न्यू आइडियाज़ वगैरह के बारे में पता चल जाता है. या जैसे PUBG, फ्री फायर वगैरह हो गया, तो उसमें हमें पता चलता है कि हम कैसे न्यू आइडिया बनाए कि आगे वाली टीम को हम शिकस्त देते, उसके आइडियाज़ को, अपनी आइडियाज़ को इम्प्रूव करें, या अपनी आइडिया से हम जीत जाए. मतलब इतनी ऐसी आइडिया, कोई प्लान्स बनाएं जो हमारी गेम उन लोगों की गेम पे भारी हो जाए. तो ये हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करता है, क्योंकि हम न्यू आइडियाज़ बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं. यूजेस एज लेजर एंड एंटरटेनमेंट. तो इसको हम एज ए एंटरटेनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. अब देखो, हम देखते हैं कि कभी कभार बंदा बोर हो जाता है, बहुत तो कुछ करने को नहीं होता, या बंदा कोई अकेला हो तो वो बोर हो जाता है, वो सोचने लगता है, कुछ गलत ख्यालात भी आते हैं उसके जहन में, कुछ सही भी आते हैं. तो उसके लिए बेहतर यही है कि हम एज ए एंटरटेनमेंट इसको यूज़ करें. स्पोर्ट्स गेमिंग बहुत सारे गेम्स आते हैं जो जिसमें इंटरेस्ट हो वो हम कर सकते हैं. तीसरी पॉइंट्स ये है कि इंक्रीज़ द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम. ये हमारे कॉन्फिडेंस सेंस को इम्प्रूव करता है, बहुत इम्प्रूव करता है, और सेल्फ स्टीम को भी इम्प्रूव करता है. इनकरेज टीम वर्क. इसमें हम टीम वर्क सीखते हैं, टीम वर्क करना कैसे है, एज ए टीम कैसे चलना है, अगर हम हार जाए तो एज ए टीम कैसे रिएक्ट करना है. ये हमें स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाता है कि मतलब एज ए स्पोर्ट्समैनशिप कैसे हमने रिएक्ट करना है. नाउ डिसएडवांटेजेस. दे कैन क्रिएट एडिक्शन. ये हमें एडिक्ट बनाता है. जैसे आजकल PUBG हो गया, बहुत एडिक्शन वाला गेम है, और आजकल इस पे बात भी इसी वजह से चल रही है कि ये बंदों को एडिक्ट कर रहा है, अपनी तरफ माइल कर रहा है कि हम बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम इसको दे, गेम को दे. तो ये हमारी सोशल लाइफ, मेंटल हेल्थ सब पे असर करता है, हम एडिक्ट हो जाते हैं उस गेम के. इट इंक्रीज द एग्रेसिवनेस ऑफ प्लेयर एंड दे आर वायलेंट. जैसे फाइटिंग वाले गेम्स हो गए हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी या PUBG या फ्री फायर या GTA 5 में भी कभी कभार फाइट्स वगैरह सीन आते हैं. तो ये हमारे एग्रेसिवनेस को बढ़ावा देता है, और हमें वायलेंट बनाते हैं, क्योंकि उसमें फाइट्स वगैरह होते हैं, गुस्सा, ये सब उसकी वजह से इम्प्रूव हो जाता है. इट हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन सोशलाइजेशन. आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बंदे PUBG खेलते हैं,
वो मैक्सिमम टाइम अपने गेम को देते वो एडिक्ट हो जाते हैं, और जो बंदे गेम के एडिक्ट हो जाते हैं वो अपने इर्द गिर्द लोगों को, जैसे अपने फैमिली वाले हो गए जिसको टाइम देना मस्ट है, वो हम नहीं दे पाते क्योंकि हम गेम में बिज़ी होते हैं। उसके बाद रिश्तेदार आ गए, हम रिश्तेदारों को भी टाइम नहीं दे सकते, तो ये हमारे सोशलाइजेशन पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। इट कैन अफेक्ट द लाइफ ऑफ द प्लेयर्स। ये प्लेयर्स के लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि सिर्फ पबजी नहीं है, या सिर्फ फ्री फायर नहीं है, या सिर्फ GTA 5 नहीं है, या सिर्फ फुटबॉल के जैसे पेस वगैरह हो गए, वो नहीं है लाइफ में। क्योंकि जो बंदा ई स्पोर्ट्स में आता है वो फिर मैक्सिमम टाइम देता है इसको, तो ये लाइफ पे बहुत असर करता है। बहुत सारे बंदे हम देखते हैं न्यूज़ में, वो कभी कभार मेंटली उसके असर हो जाता है, उस पर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये एडिक्शन की वजह से, तो उसके लाइफ पे बहुत असर होता है, बहुत असर पड़ता है। ई स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, जैसे हम देखते हैं ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। 2019 से पहले, 2018 से पहले जब पहला ई स्पोर्ट्स का बड़ा वो इवेंट हुआ था, वो था डिव अरीना, वो था पबजी का, दूसरे भी गेम थे उसमें, लेकिन सबसे जो बड़ा हुआ था वो डिव अरीना का हुआ था पाकिस्तान में, और उसमें विनिंग प्राइज़ थी 1 लाख। और हम जैसे गरीब और स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स जो खेलते हैं ई स्पोर्ट्स, उसके लिए बहुत बड़ी प्राइज़ है 1 लाख। और अभी अभी इम्प्रूव कर रहा है, बहुत दिन ब दिन इम्प्रूव करता रहता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्स नहीं थे पाकिस्तान में, आजकल पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़र्स और स्पॉन्सर्स आ गए हैं जो प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, जो किसी टीम को स्पॉन्सर करते हैं, फिर उसको मंथली पैसे देते हैं, जिस डिवाइस से वो लोग खेलते हैं वो देते हैं। जैसे कहीं बाहर इवेंट्स हो गए तो उसके टिकट्स, उसके रहने सहने का सब कुछ उन लोगों को देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इफ़ेक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, ये स्टूडेंट लाइफ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है ये ई स्पोर्ट्स। इंक्रीज मेंटल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी ये इम्प्रूव करता है किसी भी स्टूडेंट का। मैंने आपको बताया पहले एडवांटेजेस में, जैसे कि हो गया न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान्स, ये सब बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग or the ability to allot mental resources including attention, perception and memory in ways that allow a person to quickly solve problems and make good decisions। जैसे हम किसी चीज़ को जल्दी सॉल्व करते हैं, गुड डिसीजन बनाते हैं, गुड डिसीजन लेते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करता है पॉजिटिव। इम्प्रूव इन इंडिविजुअल्स हु प्लेज वीडियो गेम्स, इंडिविजुअली जो गेम खेलते हैं तो उसके मतलब इंडिविजुअली उस पर बहुत पॉजिटिव असर होता है, बहुत पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आती है। स्कूल एज गेमर इम्प्रूव्ड देयर एबिलिटी टू मल्टीटास्क, दे हैव इंक्रीज मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है ई स्पोर्ट्स गेमिंग। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इम्प्रूव स्टूडेंट एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। और ये सब चीज़ें जब ई स्पोर्ट्स वाला कोई स्टूडेंट हो जो ज़्यादा एडिक्ट ना हो किसी गेम का, जो अपना माइंड यूज़ करता हो, तो उसकी परफॉर्मेंस भी स्कूल में बहुत अच्छी होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। आई हेल्थ, another study was done on individual who had a lazy eye. In the study, they were told to cover their good eye while playing video games. A control group was also told to engage in activities like watching television or anything while they also covered their good eye. At the end of the study, the individual who watched television night
and did other activities only using their lazy eye showed a little to no improvement. However, student participants who had video games using only their lazy eye showed marked improvement. Only of those in the gaming group developed 20/20 vision in their lazy eye. तो ये कंक्लूजन इस सारे पैराग्राफ का ये है कि आपके लेज़ी आई को बहुत इम्प्रूव करता है गेमिंग. नेगेटिव इफेक्ट ऑफ गेमिंग ऑन स्टूडेंट. हेल्थ हैज़र्ड्स. A study was done on 2,000 children between the ages of 9 and 18 who spent on average 7 hours and 38 minutes in front of screens. Of these 2,000 children, 27% reported less than excellent mental health and 17% reported poor mental health. ये आपके जो बंदा ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है, जो फुल फोकस होता है, जो बहुत ज़्यादा टाइम देता है, तो उसके मेंटल हेल्थ पे बुरा असर भी पड़ सकता है. कंक्लूजन. तो हमारे सारे प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन क्या है? हमारे इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि पेरेंट्स को चाहिए या बड़ों को चाहिए, घर में जो बड़े होते हैं, कि किसी भी बच्चे का या कोई भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर को खुद चाहिए कि अपना कोई टाइम टेबल बनाए कि इतना टाइम मैंने स्टडी को देना है, इतना टाइम मैंने ई स्पोर्ट्स को देना है, इतना टाइम मैंने स्पोर्ट्स को देना है, ताकि मेरा मेंटल हेल्थ भी सही रहे, फ़िज़िकल हेल्थ भी सही रहे और मेरी स्टडी की परफॉर्मेंस है वो भी सही रहे, उस पर भी बुरा असर ना हो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.